किसी को रहना है रहो, किसी को जाना है जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात आरक्षण पर आर पार की। किसी को रहना है रहो, किसी को जाना है जाओ। जी हां, आरक्षण अपने और आक्रमण। आरक्षण को लेकर एक बार फिर आर पार की स्थिति सरकार के भीतर ही नजर आ रही है। अपने ही लोग आरक्षण को लेकर खफा खफा नजर आ रहे हैं और एक बार फिर बयानों के तीर चलने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी के दो सांसद आमने सामने हैं। आरक्षण की लड़ाई जारी रहेगी। ये आरक्षण हमारा है, ये आरक्षण हम लेकर रहेंगे। जाट आरक्षण होकर रहेगा, होके। इन तमाम नारों के बीच अब ये जंग बीजेपी के लिए मुश्किल बनती जा रही है और उसी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जो पार्टी भविष्य में हमें भी हमारा भी ध्यान रखेगी। एक तरफ आरक्षण पर आग बबूला रहने वाले ओबीसी ब्रिगेड के नेता राजकुमार सैनी हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान ने सैनी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है। बहादुरगढ़ में बाल्यान ने कहा कि जिसे हरियाणा छोड़ना हो छोड़ दे, पार्टी छोड़नी हो तो छोड़ दे, लेकिन हम आरक्षण लेकर रहेंगे। सांसद साहब का इशारा किस तरफ है, ये समझने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किसी को रहना है रहो, किसी को जाना है जाओ। पार्टी छोड़नी पार्टी छोड़ दो, हरियाणा छोड़ना हरियाणा छोड़ दो। जाट आरक्षण होकर रहेगा, होके। सैनी पर बाल्यान के बाण। जाट आरक्षण लेकर रहेंगे। कोई आए कोई जाए, आरक्षण हमारा हक है। कोई पार्टी छोड़े या हरियाणा छोड़े, बेहतर होगा कि ऐसे लोग अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। आरक्षण पर हरियाणा बीजेपी की अंदरूनी हलचल कई बार खुलकर सामने आई। कभी अपनों की मुखालफत देखी तो कभी माखौल अपनों का उड़ा। सैनी पिछड़े वर्ग के खातिर पार्टी छोड़ने की बात करते हैं तो बीजेपी में जाट नेता आरक्षण को हक बताने से नहीं चूकते। आरक्षण पर अपनों का ये आक्रमण एक नई दिशा की ओर जा रहा है, जो पार्टी के लिए गंभीर चुनौती भी है। ऐसे में सवाल ये है कि आरक्षण पर दो फाड़ होती बीजेपी इस लड़ाई से कैसे उभरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इन सबसे इतर ये भी कहा जाता रहा कि आरक्षण को लेकर पार्टी एक मत है, यानी कि पार्टी एक स्टैंड पर खड़ी हुई है। लेकिन आपने देखा एक तरफ सांसद, एक तरफ केंद्रीय मंत्री, दोनों ही तीखे हमले एक दूसरे पर बयानों के जरिए कर रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरक्षण को लेकर आर पार की स्थिति सरकार के भीतर ही है, अपनों के भीतर ही है। और ऐसे में बीजेपी क्या सोचती है, सरकार क्या सोचती है, ये सवाल अपने आप में सबसे अहम है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मुकेश शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। धन्यवाद मुकेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सबसे पहली प्रतिक्रिया बतौर राजनीतिक विश्लेषक, इस राजनीतिक हलचल को आप किस तरह से देखते हैं जो कि आरक्षण को लेकर एक बार फिर से उठी है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आज वर्ष 2015 में जाकर अगर कोई केंद्रीय मंत्री और सांसद आरक्षण के हिस्से को लेकर इस प्रकार की गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इन चीजों से ऊपर उठने का समय आ चुका है। यदि आप भारत को एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो मेरिट को प्राथमिकता दें, अन्यथा जो राजकुमार सैनी कह रहे हैं और जो संजीव बाल्यान कह रहे हैं उसके हिसाब से तो समाज में जो विभाजन है वो बढ़ता चला जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है यह। इसको एक राजनीतिक नजरिए से भी देखना चाहिए। आरक्षण को लेकर चुनावी वायदों में उसको खूब बनाया गया है जी, और एक वायदा इलेक्शन में भी के दौरान भी किया गया था जी कि आरक्षण का हक जो जाटों को दिया गया था पहले,
और वो वापस उन्हें दिलाया जाएगा, जी। यानी इसको बरकरार रखा जाएगा। और इसको लेकर आपको क्या लगता है, राजनीतिक तरीके से, एक राजनीतिक एंगल से इस मुद्दे को खूब बुनाया गया, इसका खूब फायदा उठाया गया, जी। अब कहां पर आकर पेच फंस रहा है और सरकार के लिए कितनी मुश्किलें हैं? एक तरफ ओबीसी ब्रिगेड की कमान संभाल रहे राजकुमार सैनी और एक तरफ उन्हीं के केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान का ये तीखा बयान आरक्षण को लेकर। देखिए, जिस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और आप उस आदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो यह लोकतंत्र का उपहास है। आप इसके बाद और क्या चाहते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, उसके बाद में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं आनी चाहिए। और यदि कुछ किया भी जाना है तो वह संसद के स्तर पर किया जाए। उसके लिए नेताओं को इस तरह की बयानबाजी की जरूरत नहीं है। अगर वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। बयानबाजी से याद आया मुकेश जी, एक लगातार राजकुमार सैनी जिस तरह से आरक्षण को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं उन्हें कई बार फटकार भी लगी, कई बार केंद्र से उन्हें फटकार भी लगी ऐसे बयान देने के लिए मीडिया में, पब्लिक डोमेन में। उसके बाद भी वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और अब उनको ये कहने तक के लिए मजबूर होना पड़ा है कि वो किसी और पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं जो ओबीसी की बात करती हो। आपको क्या लगता है, किस जगह पर आकर, किस मोर्चे पर आकर, किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए राजकुमार सैनी आज? देखिए, ये दबाव बनाने की रणनीति है। हाँ, जिस समय आपको अपनी बात मनवानी है तो अब आप उसके लिए कोई तो परिस्थिति बनाएंगे। तो उसके लिए वो जनसभाएं कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि उनकी सुनी जाए। उसमें कुछ कमी रह गई तो उन्हें इस स्तर पर भी आना पड़ा कि ऐसा बयान देना पड़ा, ठीक है, कि वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। ये सब दबाव बनाने की राजनीति। हमारे साथ पार्टी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। चौहान साहब, आरक्षण को लेकर आपने बयान सुना होगा राजकुमार सैनी का भी और संजीव बाल्यान साहब का भी। दोनों ही बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और दोनों ही बयानों में एक दूसरे पर तीखा हमला भी है। आरक्षण को लेकर एक कहता है कि मैं पार्टी भी छोड़ सकता हूं, तो दूसरा कहता है कि जिसको जहां जाना है वो जाए। क्या कहेंगे आप? पार्टी का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड? देखिए, हमारा ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, जिसको बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका विकास सबका साथ, किसी एक वर्ग की कीमत पर किसी दूसरे वर्ग की तरक्की हो, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। जिसका जो अधिकार बनता है, तर्कसंगत, कानून सम्मत, वो उसको मिले, ये पार्टी की रीति नीति है। ये जो मौजूदा मसले पर जिस तरह का गतिरोध आप कह सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि वो अलग अलग सुर में बोलते दिखाई देते हैं हमारे नेता या सांसद, तो उस पर केंद्र का नेतृत्व ऑलरेडी उन सारे विषयों को संज्ञान में ले चुका है और केंद्र का नेतृत्व उस विषय में सही समय पे अपनी बात कहेगा। लेकिन चौहान साहब, आपने एक बहुत अच्छा मसला उठाया। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास ये एक पॉलिसी सरकार की है, केंद्र सरकार की एक पॉलिसी जिसको फॉलो राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन सबका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन सबका साथ नहीं है ना। अगर आरक्षण को लेकर सब कुछ स्थिति क्लियर होती तो राजकुमार सैनी अलग सुर नहीं गा रहे होते और संजीव बाल्यान को इस तरह का बयान नहीं देना पड़ता। हर समय हर विषय पर स्थितियां एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएं या हो पाए, ये संभव नहीं होता। लेकिन एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए ना चौहान साहब। एक तरफ आप पार्टी छोड़ने तक की आपके सांसद हैं, वो इतना बड़ा जिम्मेदारी कंसेंसस, उनको इतना बड़ा लोगों ने मान सम्मान दिया है, उनको सांसद बनाया है, वो एकदम से ये कह दें कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो जो उन्होंने बात कही जी कि पिछड़ों की उपेक्षा के प्रश्न पर वो पार्टी छोड़ सकते हैं, इस तरह का उनका जो बयान आया है जी, एग्जैक्ट शब्द तो मैं भी नहीं सुन पाया उन्होंने क्या कहा है, परंतु अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो पार्टी की लाइन ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी हाँ किसी भी वर्ग की उपेक्षा न करती है, हाँ न भविष्य में होने देगी। हाँ भारतीय जनता पार्टी ने ही वो राजकुमार सैनी जी को, जो कि उस वर्ग से आते हैं, सांसद बनाया है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर आज वो हैं
आज उनको लोग सुन ठीक है, रहे लेकिन हैं। मुझे लगता है चौहान साहब तो कि वो पार्टी की रीति नीति के दम पर ही ठीक तो है, है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटता हूं सर। हमारे साथ केवल ढींगरा साहब, कांग्रेस नेता, इस वक्त फोन लाइन पे हैं। ढींगरा साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। आरक्षण को लेकर लगातार इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर बहस होती रही है, लेकिन एक बार फिर ये बहस इसलिए शुरू हुई है क्योंकि बीजेपी के ही सांसद और केंद्र में मंत्री संजीव बालियान साहब और बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी आमने सामने आरक्षण को लेकर हैं। राजकुमार सैनी एक तरफ आरक्षण को लेकर पार्टी छोड़ने तक की बात कह देते हैं, संजीव बालियान साहब कहते हैं कि जिसको जाना है वो जाए। आरक्षण को लेकर इस मतभेद को और आरक्षण को लेकर मौजूदा सरकार के स्टैंड पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 1 साल से और देश में 1.5 साल से है। आप देखिए, इन्होंने कोई भी चीज छोड़ी नहीं। आरक्षण की बात के ऊपर आप देखिए, इनके जो एक राजकुमार है एमपी कुरुक्षेत्र से, वो क्या कहते हैं कि हम किसी भी हालत पे जाट आरक्षण को लागू नहीं होने देंगे। दूसरे आदमी कुछ कहते हैं, तीसरा इनका एमपी जो है बालियान जी अभी कुछ कह रहे हैं, अभी देश से बाहर चले जाए। आप ये देखिए कि इनको कि पब्लिक से जिन्होंने इनको अच्छे दिन की वोट दी, उनसे कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते रहे हैं और ये झूठ की राजनीति अब इनकी जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तभी लोग जो है सड़कों पे उतर रहे हैं और सड़कों पे इनके हर डिपार्टमेंट के लोग इनकी नारेबाजी कर रहे हैं। आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको काम को किस तरीके से चलाना है। आप ये देखिए कि जितना बवाल इस सरकार ने मचवाया हर वर्ग को लेकर, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो रोडवेज की बात हो। हम आरक्षण पे ही रहते हैं ढींगरा साहब, आरक्षण पे ही रहते हैं। देखिए, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एक जो सवाल है वो सवाल ये है कि बीजेपी सरकार आरक्षण के साथ में है या आरक्षण के खिलाफ में? जाट आरक्षण की बात देखिए, जाट आरक्षण को लेकर के जो आज स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए जिम्मेदार केवल ढींगड़ा जी की पार्टी है। तकनीकी खामियां छोड़ करके इन्होंने जल्दबाजी में अधकचरे अंदाज में केंद्र में जाट आरक्षण दिया जी, और इस अंदाज में दिया कि वो सर्वोच्च न्यायालय की स्क्रूटनी में खरा नहीं उतर पाया, वो धराशायी हो गया। नहीं चौहान साहब, जाट आरक्षण को लेकर जाट समुदाय सुनिए, आपसे क्या उम्मीद रखे, मैं ये जानना चाहता हूँ। संजीव बालियान जो कह रहे हैं उससे उम्मीद रखें या राजकुमार सैनी जो बात कह रहे हैं उससे उम्मीद रखें? भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्टैंड है। केंद्र की सरकार में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि जो न्याय संगत है, तर्क संगत है, वो सबको मिलेगा। किसी के कीमत पर किसी दूसरे की ग्रोथ हो, वृद्धि हो, किसी का गला काट करके किसी को मिले, ये भी संभव नहीं है। और मेरा एक बात ये कहना है, अभी केवल ढींगड़ा जी कह रहे थे कि हमारे खिलाफ बड़े धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। केवल ढींगड़ा जी किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? हरियाणा की जनता ने क्या इनके कार्यकाल में धरने प्रदर्शन होते? ठीक है, सवाल जवाब बहुत होते रहेंगे चौहान साहब। मैं मानता हूं कि आरोपों की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप कभी रुकते नहीं, लेकिन एक जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, मुझे अभी भी उसका सेटिस्फाइड जवाब जो है वो मिला नहीं है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। केवल ढींगरा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है, सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार ये सवाल, ये चर्चा लगातार जारी है कि आखिर जाट आरक्षण को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है या जानबूझकर असमंजस की स्थिति को पैदा किया जा रहा है। अगर इस तरह से पार्टी छोड़ने की धमकी पार्टी के एक सांसद देंगे तो उसका मतलब क्या निकाला जाए कि आखिर उस सांसद की स्थिति पार्टी के अंदर क्या हो गई है? क्या उस सांसद की सुनी नहीं जा रही है? क्या सवाल कई सारे हैं। ब्रेक के उस पार। किसी को रहना है रहो, किसी को जाना है जाओ। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप
अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बार शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। किसी को रहना है रहो, किसी को जाना है जाओ। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बड़ी खबर में। आरक्षण को लेकर अपने ही आक्रामक मोड में आ गए हैं। सवाल उठने शुरू हो गए कि आरक्षण को लेकर आखिर स्थिति है क्या। क्या संजीव बाल्याण सही है जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर जो बातें राजकुमार सैनी की तरफ से हो रही हैं, जो पहले भी करते रहे एक्सट्रीम बयानबाजी, अब तो उन्होंने पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी, धमकी दे दी है, या वो सही है। ये आखिर राजनीति आखिर कैसी हो रही है। लेकिन एक चर्चा, एक केंद्र बिंदु जो हम भूल रहे हैं इस चर्चा का, वो ये है कि चुनाव के दौरान भी इस तरह की बातें हुई थी और चुनाव पूर्व यानी सत्ता में आने के बाद भी कमोबेश बीजेपी की तरफ से ऐसी ही बातें हो रही हैं। मुकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। दोनों मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो बातें बीरेंद्र सिंह चौहान ने कही और जो केवल ढींगरा साहब ने कही, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है उनकी, और उन्हें अपने पार्टी के हिसाब से जिस तरह से जो उन्हें सूट करता है, संतुलन बनाकर वो बोल रहे हैं। और वीरेंद्र जी अपनी अच्छा वक्तव्य देते हैं। वो मैंने इससे पहले भी वाले कार्यक्रम में भी देखा, वो अपने वक्तव्य को ठीक तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु यह एक राजनीतिक टिप्पणी है। इसमें जो एक ऐसा भाव आना चाहिए जिससे कि कुछ मार्गदर्शन मिल सके, वो उस पॉइंट तक हम अभी नहीं पहुंचे। और रही बात आपकी ये जो आज का जो विषय है, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि ये राजकुमार सैनी सांसद हैं और अपना बाल्याण मंत्री हैं केंद्र में। तो आपके पास संसद एक मंच है, उस संसद में आप बोलिए, आपको सुना जाएगा। और अगर संसद में आप बहुमत से अपने पक्ष में साथियों को करके इसे पास करा सकते हैं तो कराइए। इसे सड़क पर बयानबाजी की जरूरत नहीं है। इसके लिए समाज का माहौल खराब ना करें। हाँ, चौहान साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो चौहान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी चौहान साहब, आपने एक बात कही थी मुझे, जब आपने जवाब दिया था तो आपने कहा था कि जो न्याय संगत होगा, जो उचित होगा, सरकार वो कहेगी। किसी का हक मार के आरक्षण किसी को देना, ये इस पॉलिसी पर सरकार नहीं चलती है। लेकिन मैं उन दोनों बयानों के इर्द गिर्द ये समझना चाहता हूं, जिसमें एक तरफ ये कहा जाता है जो बात ओबीसी की करेगा, जो पार्टी बात ओबीसी की करेगी, हम उसके साथ जाएंगे, और एक तरफ केंद्र में मंत्री संजीव बाल्याण साहब ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर, इस लाइन पर गौर करने वाली बात है कि किसी भी कीमत पर जाटों को आरक्षण मिल के रहेगा। एक मंत्री ये बात कहता है और एक सांसद ये बात कहता है। आप कितना फर्क समझते हैं दोनों की बातों में? दो चीजें थोड़ी सी भिन्न भिन्न है, उनको समझने की आवश्यकता है। राजकुमार सैनी जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं, ओबीसी
के कोटे में केंद्रीय नौकरियों में जाटों को आरक्षण देने का एक प्रश्न है जो सर्वोच्च न्यायालय तक गया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने उसका पक्ष लिया, उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने उसको नकार दिया। इसके बाद की स्थिति क्या है, इस पर केंद्र के नेतृत्व को निर्णय लेना है। ठीक है। जहां तक और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जी ए या बी समुदाय को अपने अधिकारों के लिए अपनी बात कहते रहने का या उसके लिए संघर्ष करने का अधिकार है, वो समाप्त नहीं होता है। दूसरा प्रश्न ये है कि हरियाणा में जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, हरियाणा के आरक्षण का मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन चौहान साहब, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उन लोगों को हक है, लेकिन क्या एक मंत्री इस तरह की बातें कह सकता है क्या पब्लिक डोमेन में? मेरा ये कहना है हाँ। कि अगर केंद्रीय मंत्री उस समुदाय के लिए अपनी बात कह रहे हैं तो बतौर एक नागरिक या उस समुदाय के प्रतिनिधि के नाते उनके कहने में कुछ बेहद डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, बेहद सदा हुआ जवाब आप दे रहे हैं चौहान साहब। और यहाँ मुकेश शर्मा जी भी हंस रहे हैं। मैं यशपाल मलिक साहब को भी डिबेट में शामिल करना चाहता हूँ। जाट नेता यशपाल मलिक साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। यशपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, बोलिए जी। यशपाल जी, जाट आरक्षण को लेकर जो ताजा बयान राजकुमार सैनी साहब ने दिया है, उन्होंने कहा कि जो पार्टी ओबीसी की बात करेगी हम उसके साथ जाएंगे, यानी कि पार्टी छोड़ने का संकेत उन्होंने दिया है। क्या कहेंगे आप? राजकुमार सैनी जी को बहुत पहले ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। पहली बात तो जिस पार्टी ने टिकट दिया, ऐसे कुत्ते आदमी को टिकट दिया गया जो हर बार बिकाऊ है। यशपाल मलिक साहब, मैं माफी के साथ सर आपको रोक रहा हूँ। इस तरह के असभ्य शब्दों का इस्तेमाल आप मीडिया में नहीं कर सकते हैं, चैनल में नहीं कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया यशपाल मलिक साहब, आप हमारे साथ जुड़े। इस तरह की बयानों की हम भी निंदा करते हैं, लेकिन सवाल अपने आप में बरकरार है कि आखिर आरक्षण को लेकर जो तकरार की स्थिति है, अगर वो पार्टी के अंदर नहीं थम रही है, सरकार के अंदर नहीं थम रही है, तो फिर आखिर आरक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करेगा कौन? मुकेश शर्मा जी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये तो आज आरक्षण के नाम पर जो स्तर जिस तरह से गिरता जा रहा है राजनेताओं का, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आपके पास पार्टी प्लेटफॉर्म है, आप सांसद हैं, आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संजीव बालियान प्रतिनिधि से भी एक कदम ऊपर केंद्र के मंत्री हैं। वो जाट नहीं है, वो देश के एक मंत्री हैं और सारा देश उनका है, सारे धर्म उनके हैं, सारी जातियां उनकी हैं। इस समय इतनी जिम्मेदार पूर्ण स्थिति में आने के बाद में अगर आप इस प्रकार से जाति और धर्म के नाम पर समाज के अंदर इस प्रकार के गैर जिम्मेदार वक्तव्य देते हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको अपनी बात मनवानी है, तो आप उसे पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाइए। कौन आपको रोक रहा है? आप संसद के अंदर उठाइए, आपको कौन रोक रहा है? ये लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है। किंतु बेहतर होगा कि समाज को वो बांटने की बात ये दोनों ही ना करें। मैं तो इन दोनों की ही आलोचना कर रहा हूँ। इन दोनों ने जो जिस तरह की टिप्पणी दी है, ये समाज को बांटने वाली है, ये अच्छी नहीं। आप पार्टी में उठाएं, आप संसद में उठाएं। बिल्कुल एक्सट्रीम बयानबाजी, ये हम उसको कहेंगे। हमारे साथ बीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा साहब आपका भी। तो यहाँ पर मुकेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो एक बात जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, अगर बयानबाजी की जा रही है तो ये भी ध्यान रखा जाए कि बयान दे कौन रहा है। एक तरफ एक सांसद है और एक तरफ मंत्री, दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और दोनों के विचारों में इतना अंतर है। सरकार की मंशा क्या है, सरकार का इंटेंशन क्या है, जाट आरक्षण को लेकर सरकार और पार्टी का स्टैंड क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। डिप्लोमेटिक जवाब पार्टी की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन जरूरत है ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की। कार्रवाई के नाम पर न राजकुमार सैनी के साथ अब तक कुछ हुआ है, न ही संजीव बालियान को कुछ कहा गया है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।